नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज़ के अपडेट लेके आया हूँ और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले जो इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए इंडिया में सिर्फ नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में हर कंट्रीज़ के साथ कभी न कभी युद्ध हुआ ही है। तो करंट जो 2023 के रिपोर्ट के बारे में बात करूँ तो 2022 से 2023 तक देखा जाए, फर्स्ट 2022 से 23 लेकर इस टाइम में रसिया और यूक्रेन के बाद जो स्टार्ट हुआ, उसके बाद अभी फिलहाल के लिए जो करंट सिचुएशन है वहाँ पे कौन सा कंट्री और इजराइल और उसके साथ साथ हमास, तो इस दोनों कंट्री के साथ अभी युद्ध चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं एक डेटा आपको शेयर कर रहा हूँ कि देखिए यूक्रेन और रसिया, इस दोनों कंट्रीज के साथ युद्ध हुआ। आज रसिया स्टेबल है इसीलिए यूक्रेन को मतलब मात दे दी। तो अगर यूक्रेन स्ट्रांग होता तो क्या रसिया को मतलब इतना बड़ा, रसिया जो अटैक कर चुके हैं, क्या वो अटैक कर पाते? जरूर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाता। इसका मतलब जो कंट्री स्ट्रांग है, आज सोचिए, आज इजराइल और उसके साथ साथ इजराइल और उसके साथ साथ हमास, इस दोनों के ऊपर युद्ध चल रहा है। तो इजराइल और हमास के ऊपर जो युद्ध चल रहा है इसके बारे में बात करूँ तो हमास बहुत इतने बड़े एक मैप के अंदर, हमास सिर्फ इसी छोटी जगह पे हमास देखने को मिलेगा और बाकी पूरे का पूरा इजराइल है, क्योंकि इजराइल ने पूरा का पूरा एरिया को कैप्चर कर लिया। तो हमास का ये एरिया था और आज इजराइल के पूरा का पूरा कैप्चर हो गया। तो इसलिए हमास चाहते हैं कि इजराइल को पूरा का पूरा कैप्चर करने के लिए, तो इसीलिए युद्ध स्टार्ट हुआ है। तो क्या आपको क्या लग रहा है कि हमास जीतेंगे, इजराइल हार जाएंगे? बिल्कुल नहीं। इजराइल कितना स्ट्रांग कंट्री आप जानते नहीं। इजराइल में हर व्यक्ति को, चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो पुरुष हो, हर व्यक्ति को मिलिट्री एटलीस्ट 3 से 5 साल उसको रहना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ उस इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत स्ट्रांग है और डिफेंस के मामले में बहुत स्ट्रांग है। तो सोचिए, इजराइल इतने बड़े कंट्री होने के बाद भी वर्ल्ड भी आज अमेरिका जैसे कंपनी, चाइना जैसे कंपनी इजराइल से डरते हैं, रसिया जैसे कंपनी इजराइल से डरते हैं। तो मेरे इतने सारे चीज बोलने का क्या मकसद है? मेन मकसद यही है कि अगर आपका डिफेंस स्ट्रांग हो, अगर आपका डिफेंस स्ट्रांग हो तो आपके कंट्रीज में कोई भी अटैक करने से पहले एक बार नहीं, चार चार बार सोचेगा। तो इंडिया को भी बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा डिफेंस सेक्टर में, क्योंकि इंडिया इकोनॉमिकली बहुत ग्रोथ हो रहा है और इकोनॉमिकली अपकमिंग 20 ईयर्स सबसे ज्यादा अगर किसी कंट्रीज का ग्रोथ होने वाला है वो है इंडिया का। तो सोचिए, जब किसी कंट्रीज का ग्रोथ होता है तो उसके ऊपर अटैक करने का बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा अटैक्स देखने को मिल जाते हैं। आज पाकिस्तान भी तैयार है, चाइना भी तैयार है इंडिया के ऊपर अटैक करने के लिए। तो अभी सारे कंट्रीज फोकस रखे हैं इंडिया के ऊपर, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट भी डिफेंस सेक्टर को, साथ ही साथ नेवी को, साथ ही साथ जो मिलिट्री है, आर्मी है, उसके ऊपर, उसके साथ साथ स्पेस रिसर्च के ऊपर, जो इसरो है और भी जितने सारे डिफेंस सेक्टर के ऊपर जुड़े हुए कंपनीज है, उसके ऊपर फोकस रखे हैं। तो अभी देखिए, डिफेंस सेक्टर का तो डायरेक्टली कोई कंपनी नहीं है, तो जो जो कंपनी डिफेंस सेक्टर को प्रोडक्ट सेल करते हैं उसी कंपनी को हम लोगों को स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि उसी कंपनी का फायदा होने वाला है। तो उनमें से कुछ कंपनीज मैं आपके सामने लेके आया हूँ, तो इस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूंगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए। तो देखिए, फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है सोलर। आप देखेंगे कंपनी का नाम देखेंगे तो सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड जो कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और किसके ऊपर, बल्क मतलब एक्सप्लोजिव। तो एक्सप्लोजिव मतलब जो ब्लास्टिंग करने के लिए जो एक्सप्लोजिव यूज किया जाता है, चाहे वो मिसाइल हो चाहे वो कोई माइनिंग प्लेस हो, तो इस तरीके से माइनिंग प्लेस को ब्लास्टिंग करने के लिए इस प्रोडक्ट का यूज किया जाता है। तो कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव यूज किया, कंपनी बेचते हैं कितना, 77.6%। और बाकी जो है, बाकी प्रोडक्ट वो देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर के ऊपर वो यूज करते हैं। तो अगर इस कंपनी के एक बार वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा, जो चीज आपको, मुझे मेरे हिसाब से देखना चाहिए। एक है इंडस्ट्रियल एक्सपोजिव और दूसरा है डिफेंस सेक्टर। तो डिफेंस सेक्टर को भी कंपनी प्रोडक्ट बेचते हैं, जैसे देखिए मिसाइल वगैरह हो गया, रॉकेट लॉन्चर्स जैसे प्रोडक्ट हो गया। तो इस तरीके से चीजों के लिए जो एक्सप्लोजिव चाहिए होते हैं वो ही इस कंपनी सप्लाई करते हैं। तो सोलर जो इंडस्ट्रीज कंपनी है इसके ऊपर मेरे हिसाब से फोकस रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो आप डिटेल्स देखेंगे तो देखिए CIL, इसके ऊपर कंपनी का सबसे ज़्यादा बिजनेस को जो है वो टोटल सेल से 15%। और उसके बाद देखिए नॉन CIL इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर 20%। और साथ ही साथ आप यहाँ पे ये भी देखेंगे तो हाउसिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर 20%।
एक्सपोर्ट एंड ओवरसीज के ऊपर 38%, डिफेंस सेक्टर में 6% एंड अदर्स के ऊपर 1%। तो हर सेक्टर के ऊपर जुड़े हुए कंपनी है। तो इस कंपनी के जो बिजनेस मॉडल है वो मेरे हिसाब से अलग लेवल के कंपनी का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अभी सबसे बड़ी बात है, देखिए ऑर्डर बुक स्टेटस, मतलब कंपनी को कितना ऑर्डर बुक मिला, 2680 करोड़ के आसपास, 2678 के आसपास करोड़ के आसपास ऑर्डर मिला। और कहाँ कहाँ से मिला, देखिए SCCL और उसके साथ साथ कोल इंडिया। क्योंकि कोल इंडिया को क्यों जरूरत है, क्योंकि इसके माइनिंग करने के लिए इसी तरीके से एक मतलब एक्सपोजर के जरूरत पड़ता है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस कंपनी आपको धमाका रिटर्न भी दिया। और कंपनी का मार्केट कैप देखिए 48,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का ROE बेस्ड है, इंडस्ट्रीज PROC ठीक है, कर्जा भी लेवल्स में है 0.50 के नीचे, इनकम भी अच्छा खासा है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है। और रही बात प्रॉफिट एंड लॉस का, तो कंपनी के जो सेल्स है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। आप देखेंगे तो हर साल को कंपनी बीट करते चले जा रहे हैं। और एक्सपेंस को भी कंट्रोल करने के बाद कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ। 10 साल पीछे चले जाएंगे तो 100 करोड़ का प्रॉफिट था, आज बढ़ के हो चुके 830 करोड़ के आसपास। अभी इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी और परसेंटेज ऑफ रिटर्न सब कुछ आपको धमाका दिखेगा। तो देखिए CAGR का जो परसेंटेज का आपको रिटर्न दिया ना, वो मतलब देखकर आपका मन यही कहेंगे कि हाँ, शायद मैं इस कंपनी के ऊपर पहला सोचता तो कुछ अच्छा बनता। देखिए अभी भी बहुत मौका है, ऐसे नहीं कि मौका खत्म हो गया। देखिए 1 ईयर के लिए 38%, 3 ईयर्स के लिए 70%, 5 ईयर्स के लिए 40%, 10 ईयर्स के लिए 40% कंपनी रिटर्न दिया। अभी इस कंपनी के ऊपर मैं एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। अभी इसका चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो देखिए कोविड के बाद इस कंपनी ने किस तरीके से परफॉर्मेंस किया। और सबसे मजेदार बात यही है कि कंपनी का जो चार्ट पैटर्न बना है, आप देखेंगे थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद स्टेबल, फिर से ऊपर गया, फिर से स्टेबल हुआ। तो इसका मतलब धीरे धीरे करके कंपनी एक पैटर्न को क्रिएट करके आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब कंपनी हमेशा आप देखेंगे तो हायर हाई हायर हाई हायर लो बना के ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब कंपनी आगे चल के एक फिर से बड़ा धमाका कर सकते हैं। तो ये था फर्स्ट कंपनी। सेकंड कंपनी है अवंतल। ये कंपनी के ऊपर मुझे बहुत फ्यूचर के स्ट्रेंथ देखने को मिलता है, क्योंकि कंपनी टेक्नोलॉजी के बेसिस में जितने सारे सैटेलाइट होते हैं उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ कंपनी रेडार सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है। उसके साथ साथ कंपनी जो सेमीकंडक्टर है, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स है, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। देखिए एयरप्लेन से लेकर जो सबमरीन होते हैं, उससे लेकर जो मेरीन जो शिप्स होते हैं, उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। एरोस्पेस के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, हर सेक्टर के साथ कंपनी जुड़कर काम कर रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखना चाहिए, क्योंकि इसका कस्टमर्स देखेंगे तो आप चौंक जाओगे। बोइंग वर्ल्ड के सबसे बड़े एयर मतलब एयरप्लेन बनाने वाला कंपनी है। उसके साथ साथ देखेंगे तो नेवी भी है, और साथ ही साथ आर्मी भी है, और डिफेंस डिफेंस सेक्टर भी है, DRDO भी है। उसके साथ साथ इसरो भी है, और BARC, L&T, इंडियन रेलवे, साथ ही साथ कुचिना शिफ्ट, मेजोगन डक। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड, और मतलब BDL। इस तरीके से अलग अलग कंपनी इसका कस्टमर बेस है। बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है मेरे हिसाब से। इस कंपनी के खासियत के बारे में एक ही बात कहूँ, कंपनी का मार्केट कैप अभी बहुत छोटा है। इसका मतलब हाई होने का बहुत कैपेबिलिटी है, क्योंकि हाई ग्रोथ होने का बहुत चांसेस है। कंपनी का मार्केट कैप 2600 करोड़ के आसपास है। ROE बेस्ड देखने को मिलेगा। पी रेशियो देखा जाए तो कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो के आसपास ही है। कर्जा एकदम ना के बराबर है, इनकम अच्छा खासा कर रहा है, और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है। अभी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो हर क्वार्टर्स में कंपनी सेल्स को इंक्रीज किया। हर साल में कंपनी का सेल्स को यहाँ पे लगातार बढ़ते चले गए, और कंपनी के एक्सपेंस भी मेंटेन है। उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिखे, तो अलग लेवल में नेट प्रॉफिट को जनरेट किया। कंपनी का 1 करोड़ से बढ़ के हो चुके 40 करोड़ के आसपास। तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे नेट प्रॉफिट को जनरेट किया। अभी इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, आप देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ बेस्ट है। तो इसलिए कंपनी धमाका रिटर्न दिया। एक साल में कितना रिटर्न दिया आप देख सकते हैं, 400% के आसपास। तो क्या इस कंपनी को अवॉइड करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं। कंपनी में 400% का रिटर्न दिया, इसका मतलब कंपनी और रिटर्न नहीं दे पाएंगे, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। कंपनी भी बहुत छोटा है, बड़ा होने का हाई पॉसिबिलिटी है। तो शायद इसीलिए कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट जो DIS और FIS है वो धीरे धीरे करके होल्डिंग्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं। अभी इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करें तो ध्यान से देखना इस चीज को। तो देखिए कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस कहाँ पे था,
कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस था ओनली 10 रुपीज के आसपास। यहाँ पे 10 रुपीज के आसपास था। आज कहाँ पे आ गया? 330 के आसपास। तो देखिए कंपनी के एक लंबा जर्नी देखने को मिला। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर इस हाई लेवल में निवेश करना चाहिए? देखिए मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से टॉप लेवल में कभी भी निवेश मत करिएगा, कभी भी। कंपनी के बारे में आपको डिस्कशन इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी के बारे में आपको पता अभी से चले। जब इस कंपनी के ऊपर कुछ करेक्शन दिखे, सस्ते दामों में, डिस्काउंट में, प्राइस में दिखे, तब इस कंपनी के ऊपर आप कुछ डिसीजन ले सकते हैं। देखिए बाकी मैं तो इस तरीके से काम करता हूँ, आप किस तरीके से काम कर रहे हैं मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ वो है एमटार्क टेक्नोलॉजीज। देखिए इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ क्योंकि इस कंपनी की जो स्टेबिलिटी है, इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इस कंपनी का प्रोजेक्ट देखिए, हाइड्रोजन के ऊपर प्रोजेक्ट है, मिस जो रॉकेट लॉन्चर्स है, मिसाइल्स है, उसके ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है, सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, साथ ही साथ न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, जो एरोस्पेस है उसके ऊपर भी काम कर रहा है। तो कंपनी का प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए क्लीन एंड एनर्जी के ऊपर, जो सिविल न्यूक्लियर पावर है उसके ऊपर कंपनी 16% काम कर रहा है। और आप देखेंगे तो क्लीन एनर्जी जैसे फ्यूल सेल, हाइड मतलब हाइडल एंड अदर्स, इसके ऊपर 57% के आसपास काम कर रहा है। स्पेस के ऊपर कंपनी कितना 12%, डिफेंस के ऊपर कितना 4.8%, और अलग अलग जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर 8.7%। और इस कंपनी का कस्टमर बेस आप देखेंगे तो न्यूक्लियर पावर के ऊपर डीएई है, बीआरसी है, एनपीसीआईएल है, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो स्पेस रिसर्च के ऊपर इसरो है, एलपीएससी है, और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। उसके साथ साथ डिफेंस सेक्टर में देखिए बहुत सारे कंपनी है, डीआरडीओ के हर अलग अलग कैटेगरीज के मतलब गवर्नमेंट कंपनी के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, ये भी के कस्टमर है। और साथ ही साथ मैरीन ऑयल एंड एनर्जी के ऊपर भी दो अलग अलग कस्टमर है, आदर्श के ऊपर भी है, और क्लीन एनर्जी के ऊपर है। और उसके साथ जो प्राइवेट कंपनी है जैसे टाटा है, उसके साथ रफाइल है। तो इस तरीके से अलग अलग कंपनी इसका कस्टमर है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है मेरे हिसाब से। और कंपनी की जो परफॉर्मेंस है आरओसी आरओई बेस्ड है, डेप्थ कम है, इनकम बहुत तगड़ा आपको देखने को मिलेगा। प्रोमोटर के पास प्रोमोटर के पास होल्डिंग 40% के आसपास है, और इनकम अच्छा खासा देखने को मिला है। अभी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करो, कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली सेल्स देखिए इंक्रीज होता जा रहा है हर साल में। उसके साथ साथ आप देखेंगे कंपनी का एक्सपेंस भी यहाँ पे कंट्रोल में है, और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट भी हाईएस्ट लेवल में देखने को मिला। 2023 में फर्स्ट टाइम कंपनी 100 करोड़ प्रॉफिट को क्रॉस ओवर किया। तो यही खासियत है इस कंपनी का। और रही बात एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से चार्ट पैटर्न क्रिएट हुआ। कंपनी लिस्टिंग हुए थे 2021 में मई मंथ में। उसके बाद देखिए कंपनी धमाका किया, फिर से करेक्शन हुआ, और उसके बाद देखिए फिर से वो रिवर्स किया। तो मैंने आपको ये भी बताया कि कंपनी के ऊपर जब इस नीचे लेवल में आया था, या इस लेवल में, मैंने आपको एक वीडियो बना के शेयर किया था कि इस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद एक तगड़ा बाइंग आ सकते हैं, और मेरा टारगेट यहाँ तक रहेगा एज ए स्विंग ट्रेडिंग्स के हिसाब से। तो वो एंट्री होने के बाद टारगेट भी अचीव हुआ। उसके बाद नेक्स्ट जो लेवल है वो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोचेंगे तो बहुत बड़ा लॉन्ग जर्नी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस कंपनी आपको लॉन्ग जर्नी के लिए एक अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस दे सकते हैं, क्योंकि तीनों ही डिफेंस सेक्टर के साथ जुड़े हैं कंपनी से, और तीनों ही अलग लेवल का काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तीनों कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, और आपकी क्या राय है इस तीनों कंपनी के ऊपर मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।